हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अर चैनल फाइनेंस बाय डॉक्टर रतिका। ये जो क्वेश्चन है आज का बच्चों, ये तुम्हारा एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन लिया है मैंने, जिसमें तुमको रिडीमेबल डिबेंचर्स का कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करना है। जैसे क्वेश्चन दिया रखा है कि संजय इंडस्ट्रीज हैज़ रेज फंड थ्रू इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ 10,000 डिबेंचर्स इशूज़ करे हमने 150 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10 पर डिबेंचर्स विथ 10 years of maturity. Coupon rate is 16%. The flotation cost is 5 per debentures. The debentures are redeemable with 10% premium. Corporate tax is 40%. Calculate the cost of debentures. तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन अपॉन आर वी प्लस एन पी अपॉन 2। अब हम एक एक कंपोनेंट देख लेते हैं। आय क्या है बच्चों? हमारा आय है इंटरेस्ट। तो यहाँ पे कितना इंटरेस्ट हो जाएगा आपका? यहाँ पे इंटरेस्ट होगा, मुझे बताओ आपने कितने पे इशू करे हैं? 150 पे इशू करे हैं। तो 150 का 16%, 150 का 16% आप कैलकुलेट करोगे तो वो 24 रुपीज़ का इंटरेस्ट आ जाएगा आपका। टी तो आपका टैक्स रेट 40% है। आर वी क्या होता है? आर वी इज़ योर रिडीमेबल वैल्यू। तो रिडीमेबल वैल्यू आपकी क्या है? रिडीमेबल वैल्यू है आपकी द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल विथ अ 10% प्रीमियम। आर वी इज़ नथिंग बट योर रिडीमेबल वैल्यू। तो आपका 10% प्रीमियम पर रिडीम हो रहा है बच्चों। मतलब 150 का अगर मैं 10% निकालूंगी तो वो 15 रुपीज़ आता है। तो 150 प्लस 15 करूँगी तो 165 रुपीज़ में मैं रिडीम करूँगी मेरी। ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर एन पी, नेट प्राइस। तो नेट प्राइस कैसी निकलेगी यहाँ पे मेरी? समझना बच्चों, हमने इशू करा था 150 पे, ठीक है, एट अ रुपीज़ ऑफ 10% डिस्काउंट। तो -10 करूँगी मैं डिस्काउंट का। फर्दर देर इज़ अ फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ 5 पर डिबेंचर्स। तो -5 रुपीज़ करूँगी मेरी फ्लोटेशन कॉस्ट। तो मेरा ये टोटल हो जाएगा 135 नेट प्राइस हो जाएगी मेरी। और एन इज़ माई नंबर ऑफ ईयर्स, एन इज़ माई नंबर ऑफ ईयर्स। तो कितने साल के लिए मैच्योरिटी मेरी? 10 years की। आया समझ में? अब मेरी सारी वैल्यूज़ मेरे इसमें लगा दूँ। आय हो जाएगा 24, टी हो जाएगा मेरा 40%, आर वी मेरा हो जाएगा रिडीमेबल वैल्यू 165 माइनस माई नेट प्राइस इज़ 135 अपॉन 10 होल डिवाइडेड बाय 165 प्लस 135 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरा कैलकुलेट करके कुछ आएगा 14.40 प्लस 3 अपॉन 150 विच इज़ 0.116 और 11.6%। आई समझ में बच्चों? 11.6% मेरी वैल्यू हो गई है। मतलब मेरी कॉस्ट ऑफ डेप्ट और रिडीमेबल वैल्यू, जो रिडीमेबल शेयर डिबेंचर्स की जो वैल्यू है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स है, वो मेरे कितने हैं? 11.6% के। ये मेरा रिडीमेबल डिबेंचर था। इसी में मैं आगे अब तुमको सिखाऊंगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फटाफट अब हम एक उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। देखो बच्चों, ये हमने प्रेफरेंस शेयर्स का लिखा है कि वाई लिमिटेड इशू प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 ईच कैरिंग 14% डिविडेंड एंड ही रियलाइजेज 92 पर शेयर। द शेयर्स आर रीपेबल आफ्टर 12 years एट पार। ठीक है। अब हम इसका लिख लेते हैं हमारा फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल के पी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा डी प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन आर वी प्लस एन पी अपॉन 2। ठीक है। कैलकुलेट करें बेटा फटाफट। डी क्या है? डिविडेंड है हमारा। तो डी कितना हो जाएगा? डी हमारा हो जाएगा 14%। मतलब
100 रुपीज़ का 14% इज़ 14 रुपीज़। RV इज़ योर रिडीमेबल वैल्यू। तो रिडीमेबल वैल्यू आप द शेयर्स आर रीपेबल आफ्टर 12 ईयर्स एट पार, तो ये आपकी नॉर्मल 100 हो जाएगी। नेट प्राइस आपने ही रियलाइजेस 92 पर शेयर, मतलब आपने डिस्काउंट में इशू करे तो ये हो जाएगी आपकी 92। और जो आपकी एन है, ये एन पी नहीं बेटा, एन आएगा। ये जो एन है, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं आपके, 12 ईयर्स है बेटा। चलो हम लिखते हैं फॉर्मूले में 14 प्लस 100 माइनस 92 अपॉन एन इज योर 12 ईयर्स अपॉन 100 plus 92 divided by 2. This would be equals to your 14 plus 0.67 upon 96. This will be equal to 0.1528 और your कितने के हो जाएंगे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितनी हो जाएगी, इट वुड बी 15.28%। समझ में आया? बहुत इजी है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालना। बस जो है तुमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जब टैक्स दिया हो तो क्या करना है, जब टैक्स नहीं दिया हो तो इसको कैसे निकालना है बच्चों। आई होप तुमको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लेकिन सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आगे जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो वेटेड कैपिटल पे तुम्हारी एग्ज़ाम, तुम्हारी MBA BBA एग्ज़ाम बेस पे आएंगे कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप कैसे निकालते हो अंडर डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करो ताकि तुमको मेरे लेटेस्ट एंड अपडेटेड वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।